हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, हम अपने चैनल पे बहुत सारे एमसीक्यू, बहुत सारी थ्योरी वीडियोस और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, ताकि किसी भी तरह से अगर आप लोगों को बेनिफिट हो पाए उन वीडियो से तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की इस वीडियो में हम फार्माकोग्नोसी के 10 बेस्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, जो मोस्टली बहुत सारे एग्जाम्स जितने भी हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनेंगे, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखेंगे। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बट साथ साथ आप चलेंगे तो आपको पूरी रिवीजन हो जाएगी जितने भी आपने फार्माकोग्नोसी की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बच्चों, फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ। फार्माकोग्नोसी किसकी स्टडी होती है। आंसर भी आप देख रहे हैं, आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्रूड ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो फार्माकोग्नोसी देखिए डील करती है क्रूड ड्रग जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं उनके नेचुरल सोर्सेज से, मतलब लीव से ऑब्टेन किए जाते हैं, रूट से, स्टेम से और बाकी जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनसे ऑब्टेन किए जाते हैं इस तरह के क्रूड ड्रग्स जो होती है, और उसी की स्टडी को कहा जाता है फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, देखिए डिजिटालिस ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम। डिजिटालिस ड्रग जो होती है उसको इनमें से प्लांट के इसके कौन से पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है, रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर। तो बच्चों आंसर है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लीफ होते हैं। देखिए ये डिजिटालिस लीफ होती हैं जो कि इन डिजिटालिस लीफ से ही डिराइव किए जाते हैं। इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं उनको डिराइव किया जाता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड की तरह इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल फील्ड में। और कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो देखिए ये जो क्रूड ड्रग्स होती है नेचुरल ड्रग्स होती हैं जो कि नेचुरली प्लांट से ऑब्टेन की जाती है, तो प्लांट की लीफ से ऑब्टेन की जाती है डिजिटालिस। अब देखिए इसी तरह से पूछ रहे हैं आपसे, एलॉय इज ऑब्टेन फ्रॉम। एलॉय कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, तो इस तरह के देखिए एलॉय वेरा लीव्स होती हैं, उनकी जूस यहाँ पर इस तरह का जूस होता है इसमें। इसको जब काटते हैं इसकी ऊपर वाली लेयर को, तो इस तरह का एक तरह का आप कह सकते हैं सेमी लिक्विड जैसा होता है, वो यहाँ से जूस से मिलता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी मेडिकेशंस में। बहुत सारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एलोए वेरा जूस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और जो पेट से रिलेटेड समस्याएं भी होती हैं उसमें भी काफ़ी सारे मेडिसिन में इस तरह के एलोए जूस को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, देखिए सिनेमन बिलोंग्स टू विच फैमिली। सिनेमन की फैमिली आपसे पूछ रहे हैं, दालचीनी होती है इसको हिंदी में हम कहते हैं, कौन सी फैमिली है इसकी। देखिए सोलेनेसी, लेवरेसी, जिंजिबरेसी या एपिएसी। तो इसकी फैमिली है बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन बी, लेवरेसी फैमिली है सिनेमन की। सिनेमन के बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स भी होते हैं और बहुत सारे आयुर्वेदिक बेनिफिट्स भी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने में, शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकेशन की फॉर्म में भी और जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होती हैं उनमें भी। तो इसकी फैमिली हमने देखी लाइयूरेसी फैमिली से बिलोंग करता है ये। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, देखिए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोव ऑयल। तो जो क्लोव ऑयल होता है इसमें मेन क्या प्रेजेंट होता है, इसमें टेनिन प्रेजेंट होते हैं, एल्कलॉइड, यूजिनॉल या ग्लाइकोसाइड। बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन सी, यूजिनॉल प्रेजेंट होते हैं। देखिए क्लोव में जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं वो यूजिनॉल होता है, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो दांत वगैरह में दर्द होते हैं उसके लिए भी, पेट की समस्याएं होती हैं उसके लिए भी आयुर्वेदिक इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड कफ में भी काफ़ी सारी बार इसकी जो प्रिपरेशन होती है, कंसनट्रेटेड प्रिपरेशंस वो बनाई जाती हैं। और इसका जो क्लोव का एरोमा होता है, यानी जो उसमें से खुशबू आती है, वो भी यूजिनॉल की वजह से ही आती है। तो इन सभी से पता चला कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्लोव ऑयल का है यूजिनॉल। देखिए नेक्स्ट पूछ रहे हैं, सेना इज यूज्ड एज। सेना को इसमें से किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, एंटी डायरियल प्रॉपर्टी के लिए, लैक्सेटिव, कार्मिनेटिव या एंटीपायरेटिव। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, एज अ लैक्सेटिव प्रॉपर्टी के लिए सेना का इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह का लैक्सेटिव है, देखिए ये एक तरह का स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है जो कि सेना प्लांट से डिराइव किया जाता है। और यहाँ पर देखिए इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जो ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन के केस होते हैं, मतलब स्टूल वगैरह अगर ठीक से पास नहीं हो पा रहा है पेशेंट का, तो उन तरह के ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन केसेस में इनकी जो हर्बल प्रिपरेशंस हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के द्वारा या सजेस्ट की जाती हैं, जिससे कि ये इंक्रीज कर पाएँ इंटेस्टाइनल मस्कुलर एक्टिविटी, और ये इंटेस्टाइन जो बाउल मूवमेंट है वो ईजिली हो पाए, पर्सन का पेट जो है वो आसानी से साफ हो पाए। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सेना।
नेक्स्ट पूछ रहे हैं देखिए आपसे, टेस्ट फॉर एल्कलॉइड्स इसमें से कौन सा टेस्ट होता है जो एल्कलॉइड्स के लिए किया जाता है? मॉलिस टेस्ट, केलर-केलानी टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट और यहाँ पर ऑप्शन डी भी आप देख रहे हैं। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी, ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट किया जाता है एल्कलॉइड्स को फाइंड आउट करने के लिए। इसमें किया क्या जाता है देखिए, ये जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है मतलब जिसमें ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि इसमें एल्कलॉइड है, उसमें डाला जाता है कौन सा रिएजेंट? ड्रैगन ड्रॉफ्स रिएजेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक तरह का क्वालिटेटिव मेथड है जिससे अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट है या नहीं उस पर्टिकुलर सैंपल में उसका पता लगाया जाता है। जहाँ पर जब ये रिएजेंट ऐड किया जाता है इस प्लांट एक्सट्रैक्ट में, तो अगर ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट इस तरह के नीचे बैठ गए हैं तो इसका मतलब कि अल्कोलॉइड प्रेजेंट है सैंपल में। अगर नई प्रिसिपिटेशन हुई मतलब अल्कोलॉइड नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑरेंज रेड और रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट जब इस तरह के रिएजेंट को ऐड करने पे आते हैं, इसका मतलब अल्कोलॉइड की उपस्थिति है इस तरह के प्लांट एक्सट्रैक्ट में। और यही होता है ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट जिसमें ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देखा इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं बच्चों, जिंजर इसमें से क्या है? रूट है, लीफ है, राइजोम है या बार्क है? देखिए बच्चों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। जिंजर रूट नहीं है, जिंजर लीफ तो नहीं है, सबको पता है, लेकिन जिंजर है राइजोम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जिंजर जो प्लांट जिंजर की लीफ है, यहाँ पर आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ये है राइजोम और यहाँ पर आप देख रहे हैं रूट्स। तो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रूट्स लिख देते हैं, रूट नहीं है राइजोम है। और जिंजर जैसे कि हम सभी को पता है अदरक को कहते हैं जिंजर, जो कि बहुत सारी हमारे घर की जो खाना बनाते हैं उसमें काम आती है। बहुत सारी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी होती है और ये एक तरह का राइजोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों, एनिमल डिराइव ड्रग या आप कह सकते हैं एनिमल डिराइव प्रोडक्ट इसमें से कौन सा है? अकेशिया, अगार, हनी या सेना? आंसर है इसका ऑप्शन सी, हनी इसमें से है जो कि एनिमल यानी हनी बी से डिराइव किया जाता है। बाकी जितने भी आप चीज़ें देख रहे हैं अकेशिया, अगार, सेना, ये सब प्लांट डिराइव ड्रग हैं और हनी हमारा एनिमल से डिराइव किया जाता है, हनी बी से। बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारी जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग से लेके ब्यूटी इंडस्ट्री से लेके मेडिसिन तक। तो हमने अपना आंसर देखा ऑप्शन सी। ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, विच इज़ द ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग? तो इसका भी आंसर बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है इसका जवाब। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी, डिजिटालिस लीफ। सबसे पहले देखिए ये क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं? ये ऐसी ड्रग्स होती है जिनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। मतलब देखिए डिजिटालिस लीफ जो है इसको ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग कहा जाता है क्योंकि ये नेचुरली डिराइव की जाती हैं प्लांट यानी जो डिजिटालिस लीफ होती हैं उनसे ये नेचुरली इनको डिराइव किया जाता है और इसको नेचुरली इसका एक अपना खुद का सेलुलर स्ट्रक्चर होता है इसका। अनलाइक डिसऑर्गेनाइज ड्रग जिनको डिराइव तो किया जाता है प्लांट से बट उनको फिर पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और जिससे उनका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है वो लॉस्ट हो जाता है, लूज हो जाता है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर उनका इंटैक्ट नहीं रहता है। बट जो ऑर्गेनाइज ड्रग्स होती हैं उनका जिस भी ओरिजिनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में है वो अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही रहती हैं, कोई भी उनका स्ट्रक्चर में कोई भी लॉस नहीं होता है और इसीलिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी मानी जाती हैं। तो इस तरह की ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग का एग्जाम्पल है डिजिटालिस लीफ। सो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस बच्चों। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपको कुछ सीखने को मिला होगा नया इनसे। और इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी अगर डाउट रह गया आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें।